We are not bad people. We are not bad people. Intentionally, we don't want to trouble anybody in our life. But unfortunately, when we see others enjoying substance, we get tempted. हम जब दूसरे लोगों को नशा करते देखते हैं तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। सर आपने बोला था हम कोशिश करेंगे जीवन में किसी को परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन जब हम दूसरों को नशा करते देखते हैं तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और हमें ये लगता है हम भी एक आम आदमी की तरह से नशा कर सकते हैं। We feel that we can also do like a common man, but unfortunately, लेकिन unfortunately हमारा ब्रेन में सर्किट डिफेक्टिव है। Unfortunately, our brain circuits are defective and we don't get right message where to stop. क्या लिखा है हमने अभी तक? Not bad people, intentionally we don't want any trouble, but unfortunately when we see others enjoying we get tempted, but our circuits are defective, we don't get right message where to stop. And this is disease. We should not be guilty about our disease because it's beyond our control. हमें अपनी बीमारी के लिए गिल्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। Not be guilty about it. Rather, we have to proactively see whatever possible options are there. Proactively explore the possible options. Proactively explore the possible options. Few of us fail after repeated attempt. Few of us fail after repeated attempt. Few of us fail after repeated attempt because their brain is badly damaged. Because their brain is badly damaged. It takes 18 months to 36 months to become logically right. 18 months to 36 months. 36 months means 3 years. End up making lot of mistakes or blunders pertaining to this disease. इस समय में हम लोग क्या करते हैं? ब्लंडर्स कर देते हैं इस बीमारी को। Making blunders pertaining to this disease. We have under control, and it's a disease. The disease is very cunning and baffling, sir. Very clever. Very clever. क्यों करता है तू बार बार? It's irresistible that the thoughts keep coming to your brain, and eventually if you don't have a guidance or you don't have somewhere to talk to someone, then you eventually give in and you give in to your thoughts कि एक बार कर लेते हैं। बिकॉज हम बार बार अपनी इंटेंशंस को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। हम सर्किट वाली बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। You should be guilty about it. तो लेकिन गिल्ट क्यों आता है?
एक मिनट पहले ये समझो ना, आगे मत बढ़ो, क्वेश्चन मत पूछो भाई, क्योंकि आप जो है कहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हो। आप कह रहे हो कि जी हमसे गलती हो गई, इंटेंशन तो हमारी ठीक थी, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। क्या कह रहे हो ऋषि, क्या कह रहा है? माई इंटेंशंस आर राइट, आई विल नॉट रिपीट इट। आप लोग बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो? बिकॉज इस बार मैं इंटेंशनली बॉस एक ही पिया, मतलब मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आया, उसने कोर्ट में जाके एक विल बनवाई और 4 गार्ड रखे। क्या रखे? 4 गार्ड कि भाई मैं अगर 2 से ज्यादा एक बार में ड्रिंक पीऊं ना, तो मुझे फिजिकली उठाना और वहां से ले जाना। क्या करना? फिजिकली उठाना और वहां से ले आना। बस मैं 2 ही पीऊंगा। लेकिन पीना जरूरी है क्या? नहीं सुन तो फिर उसने क्या किया, 2 एक जगह पीता था, फिर वो कहता था कि अच्छा चलो अब मैं चल रहा हूँ, अब दूसरी जगह जाके 2 पीऊंगा, फिर तीसरी जगह जाके 2 पीऊंगा। मैंने ये कहा एक जगह पे 2 पीऊंगा ना, ये थोड़ी कहा है कि दिन में 2 पीऊंगा। तो भाई हम अपना तोड़ खुद ही ढूंढते रहते हैं। इंटेंशन बिल्कुल सही थी उसकी, इंटेंशन में कमी नहीं थी। तो ऐसे बड़ी इंटेंशन, यार ऐसा करूंगा मैं ना, इतनी महंगी दारू खरीदूंगा विच इज डिफिकल्ट टू अफोर्ड, मैं 10,000 की एक बॉटल, 20,000 की एक बॉटल खरीद के लाऊंगा, तो मुझे बड़ा दर्द होगा यार। फिर वही तो क्लियरली समझो, देखो हम लोग पड़े में इंटेंशन वाले गेम में, कहां पे हम फंस रहे हैं? इंटेंशन वाले गेम। और गेम है सर्किट वाला। इंटेंशन तो हमारी कभी, जब हम पीते हैं, कभी गलत थी नहीं। हम तो एक नॉर्मल आदमी की तरह से एंजॉय करना चाहते थे बॉस। क्लियरली समझ लो ये बात। अगर यहां से तुम नहीं समझे तो गड़बड़ी है, सीख ही नहीं सकते हो। मतलब मेरे को प्लीड करना, रिक्वेस्ट करना, तो आप इंटेंशन ही दिखा रहे हो ना अपनी। क्या दिखा रहे हो? Intention. भाई इंटेंशन तो आपकी बहुत पाक है, मैं मान रहा हूं। अब देखो साहब बैठे हैं, बाली साहब, वो बार बार मुझे कह रहे हैं जी मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नौकरी का सवाल है, और आई टोटली एग्री कि इसकी वाट लग जाएगी। अगर इसको मैंने 1 महीना रख लिया तो इसका कोई सवाल ही नहीं है कि वो इसको रखेंगे। बट ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरी इंटेंशन ठीक है, हम नहीं करूंगा। ये नहीं कह रहा जी मैं तो बीमार आदमी हूं, पहले मैं इसको ठीक कर लूं तो बाकी सब तो मैं खुद ही हो जाएगा। बार बार हम कहां पे लड़ रहे हैं? टेंशन पे। आराम से इसको सोचो, क्लोज योर आइज, थिंक कि व्हाई यू आर इन दिस इंटेंशन गेम, व्हाई यू आर नॉट इन ब्रेन डिफेक्टिव गेम। तो क्या सॉरी बोलने से आप इंटेंशन इंडिकेट कर रहे हो या सर्किट वाली बात समझ रहे हो? सॉरी बोलने से क्या सर्किट ठीक हो जाएगा? नहीं सर। अब सर्किट ठीक करने का क्या तरीका है बॉस? सर एब्सोल्यूट 18 से राइट ट्रीटमेंट, ऋषि ड्यूरेशन, टाइम, भाई सर्किट ठीक नहीं होने वाला। लाइफ लॉन्ग सर लेक्चर्स। नहीं 1 मिनट, अब लिख लो ये बात। सर्किट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, वी आर बॉर्न विद दिस डिफेक्ट। या बॉर्न और अप्लाइड, एक्वायर्ड है, बॉर्न है, बट ये ठीक नहीं होने वाला। जीवन आप चारों लोगों को क्या कोई तरीका मिला क्या सर्किट ठीक करने का? नहीं सर। क्यों अनशुड? तो कल आपने इम्पोस्टर बताया था। सर्किट ठीक करने का कोई तरीका मिला क्या? मैंने तो बताया था कि दूसरे के साथ चलो, अपना तो सर्किट टेस्ट ही मत करो। तो ठीक थी, बट फिर भी हमने कहा कि एक बार चलो फिर से कोशिश करके देखो, और गलती होगी तो व्हाट इज द नेक्स्ट वे, व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट टाइम?
Sir, listening to somebody who's trustworthy. Get treatment again. The first chance you get help. ठीक बोल रहे हो तुम। मुझे तो लगता है the only way out is that You have to run for it. again start from scratch. किस खुद से तो सीख नहीं पा रहे तो आ सकते हैं। Start from scratch. Yes. अब आपके ऊपर है कितनी बार की गोइंग बैक टू द इंटेंशन थ्योरी देन सर्किट थ्योरी, क्योंकि मेरे पास तुम सब लोग हो इंटेंशनली तो बहुत सही लोग हो यार, इंटेंशन तो तुम में से किसी की भी खराब नहीं। तो ये ऐसा नहीं है कि गलत इंटेंशन के बुरे लोग हो, क्रिमिनल लोग हो, ऐसा कुछ नहीं है। इंटेंशन तो तुम सबकी बड़ी प्योर है, प्योर। बट ब्रेन कैसे ठीक करूं तुम्हारा? तुम लोग मुझे ये बात करते नहीं हो कि ब्रेन हम कैसे ठीक करें, तुम बात क्या करते हो? अब हमने तय कर लिया है हम दोबारा नहीं करेंगे, हमें एक चांस दो। क्या कहते हो? नहीं करेंगे चांस। क्या कहता है ऋषि? जॉब कह रहे हैं सर, एवरी वीक चांस मिलना चाहिए सबको, आपको मिलने का और बताने का अपनी प्रोग्रेस। नहीं भाई, मुझे तो लगता है सबको एक एक बॉटल मिलनी चाहिए। सर आपको प्रोग्रेस बतानी चाहिए, एवरी वीकेंड आके मिलना चाहिए। भाई कोई नहीं मिलता है, हम तो अपनी इंटेंशन पे सारा कुछ गेम खेल रहे हैं ना। मिलेगा तो वो जो सर्किट पे जाएगा। हम कहाँ पे? इंटेंशन। भाई तुम मेरे साथ चलो राउंड पे, अगर कोई जना कोई और बात करता हो तो क्या बात करते हैं सब लोग? हमारी इंटेंशन ठीक है, हम दोबारा नहीं करेंगे। सर मैं नहीं बोलता हूँ, मैंने तो एक बार सर मैंने भी नहीं बोला सर कभी। अरे यार मतलब अब तुम लोग उसको स्ट्रेच कर रहे हो। तुम ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ तुम ऐसा बोल रहे हो, मतलब aim is not to make fun of you, aim is to make you understand। भाई आप घर वालों को क्या बोलते हो, या वो आते हैं तो क्या बोलते हो? या हम इमोशनली क्या सोचते हैं? जो रिकवरी रेट परसेंटेज है, इज इट आफ्टर 90 डेज और आफ्टर 36 ईयर, मतलब 18 to 36 मंथ्स? देखो जो रिकवरी में WHO बहुत डिफाइन करके क्राइटेरिया दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर 6 महीने तक कोई क्लीन है तो उसको आप पार्शियल रिकवरी में मान लो, और अगर 1 महीने तक क्लीन है, चाहे 1-2 इंसिडेंसेस छोटे मोटे पीने के हुए भी हैं, तो आप उसको कहो कि ये बंदा रिकवर्ड है। दे डोंट बिलीव कि ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव फेटल डिजीज है। बट आई थिंक फॉर अस टू बेटर टू अंडरस्टैंड इस ये वाला कॉन्सेप्ट जो ए का कॉन्सेप्ट, बिकॉज वो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट ना खतरनाक लग रहा है। एंड सेकेंडली सर, इजंट देयर अ हाई चांस कि इसके बाद जो सब्सटेंस ऑफ चॉइस है वो इज गॉन, बट इट्स रिप्लेस्ड बाय समथिंग लाइक एज सिंपल एज फूड, लाइक बहुत कॉमन है। सो अगर ए और एन के बहुत सारे मेंबर्स को मैं देखता हूँ, बहुत सारा गैम्बलिंग, सेक्स, मतलब खाना, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम रेगुलरली सफर करते हैं। सर तो वो अगर सबकॉन्शियसली हो तो हाउ टू लाइक डील विद दैट, बिकॉज मे बी तो विदाउट बेसिकली देखो क्वेश्चन अनमैनेजेबिलिटी का है, एंड वी हैव टू बैलेंस आवर लाइफ। बहुत ही सोच समझ के बैलेंस करना पड़ेगा कि जी मुझे रोज एक्सरसाइज भी करनी है, we मुझे might be time blind to लगाना that है। now, we might be, what if we are blind to it?
कि हमें पता नहीं लग रहा कि हम किसी और का एडिक्ट बन गए हैं without it. I'm not saying substance. I'm saying let's say बिहेवियर हाँ वही. बिहेवियर How do we, if we are blind to it, then वो यार अनमैनेजेबिलिटी आने लग जाएगी. हम लोग रिपीटेडली वही काम बार बार करने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं दिखने लग जाएगा. And sir, is it necessary for us to have a counselor for the rest of our lives? मतलब देखो Because अल्टीमेटली सब तो फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते ना. अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी है, एब्सोल्यूट आंसर्स कुछ नहीं, चांसेस हैं. जैसे जो लोग यहाँ पे आए, कोई जरूरी थोड़ी है उनका आउटकम अच्छा होगा, वर्सेस जो लोग अपने आप से ही एफर्ट कर रहे हैं. तो इट्स ऑल प्रोबेबिलिटी का गेम है. चांसेस हैं कि भाई आप एस्कॉर्ट्स में जाके हार्ट सर्जरी कराओगे वर्सेस मेदांता में जाके कराओगे वर्सेस यूएस जाके बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से कराओगे. देयर आर चांसेस. एब्सोल्यूट तो है नहीं कि 100% वहां पे हो जाएगा, कोई भगवान तो है नहीं. तो डेफिनेटली आप अगर एक अच्छे काउंसलर के पास जाओगे तो आपके चांसेस बेटर हो जाएंगे. एंड स्पॉन्सर्स का इसमें बहुत एक्टिव रोल जो कहते हैं. बट व्हाट हैपेंस इफ नो स्पॉन्सर इज देयर? मतलब देखो फिर वही चांसेस की बात है. बहुत सारे तरीके हैं रिकवरी के. तो जो AA वाला मॉडल है उसमें स्पॉन्सर की बात करते हैं. मे बी मेडिकल मॉडल में डॉक्टर कैन बी योर स्पॉन्सर. ओके, दैट्स आल्सो. काउंसलर कैन बी ए स्पॉन्सर. ठीक है. मे बी आप एक रिलीजियस मॉडल में चले गए, आपने श्री श्री रविशंकर को फॉलो किया, they can be your sponsor. So anybody can be a sponsor. It does not mean that sponsor means a member only. Okay sir. Yes sir. Any questions? Manish, आपका कोई? ऋषि? ये मैं खुद के लिए पूछा हूँ, कल भी पूछ रहा था और मेरा जानना जरूरी है. कल आपने बताया कि फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आपको कोई चाहिए जिस पर आप 100% ट्रस्ट करो. मेरे केस में मेरे पेरेंट्स का एज काफ़ी ज़्यादा है, बीमार हैं, और मुझे कोई वैसा दिख नहीं रहा है जिसमें मैं ट्रस्ट 100% कर लूँ. उस केस में मुझे क्या करना है, किसे ढूंढना है, कहाँ जाना है? मतलब देखो यार, ये क्लोज माइंडेडनेस है. थोड़ा सा ओपन करो, बहुत सारे लोग दिखेंगे. देखो इंडिया में तो पूरा जो पूरे वर्ल्ड को स्पिरिचुअल एंगल दिया वो इंडिया नहीं दिया. आप बिहार में रहते हो, इतने सारे योगा आश्रम गया, ये वो सब खुले हुए हैं. क्या है, कोई ये थोड़ी कह रहा है दारू पी के पड़े रहो. मैं कह रहा हूं कि वहां पे जाके आप आश्रम में ही डिवोटी बन जाओ. क्या नुकसान है? क्या आपके आसपास कितने आश्रम है? अच्छा बताओ जरा, गिनो. मुझे तो योगा आश्रम वो जो फेथ है, आर्ट ऑफ लिविंग पे वेलफेयर फेथ है. जाओ. उस टाइम बैंगलोर में रह के जाता था वहाँ खनकपुर. हाँ तो जाओ ना, जाके बेंगलोर में ही बस जाओ. उनको ही ट्रस्ट करो ना. क्या दिक्कत क्या है? नहीं, मैं आपसे नहीं तो मैं तो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ ना. उसी तरह का मुंगेर में बहुत बड़ा एक योगा आश्रम है. नहीं, क्योंकि रहा नहीं. देयर इज ए वे ऑफ योगा. मुंगेर वाला बिहार में रहा तब बहुत कम ना. चलो कोई नहीं, आप जगह बोलो ना, हर जगह आपको मिल जाएगा. इंडिया में तो इतना स्पिरिचुअलिज्म है. बहुत लोग हैं यार ट्रस्ट करने के लिए. एंड मतलब ऑफ कोर्स AA इज ऑल्सो वन ऑफ द मॉडलिटी. अब देखो वो जितेंद्र है, वही बहुत लोगों को बेचारा हेल्प कर रहा है. अभी वहां चला गया जहां भी गया मैनपुरी की. बट कुछ लोग कह रहे हैं उनको रिलैक्स हो गया. मुझे नहीं पता बट ही इज स्टिल हेल्पिंग. हाँ, कितने वो AA के मेंबर यहाँ पे आते हैं. अनिल आता था, वो आता था. दे ऑल आर वेरी नाइस पीपल. पवन आता है. so, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बट दे आर ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर.
तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, आप क्रॉस रोड्स पे मत खड़े हो। और दूसरी बात ये कि आज आप किसी को ट्रस्ट कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है तो बदल लेना। और हो सकता है 1, 1.5, 2, 3 साल में आपको खुद ही समझ में आ जाए कि यार मुझे क्या करना है। अब जैसे मेरा साथ में पढ़ता था समीर सेठ नाम से एक डॉक्टर है, पैथोलॉजिस्ट, तो उसकी मतलब सब्सटेंस वाली प्रॉब्लम नहीं थी बट बड़ी अनमैनेजेबिलिटी उसकी लाइफ में। कभी 140 किलो का हो जाएगा, भाई घटा के 70 किलो कर लेगा। 70 किलो मतलब एक बार वो ना रीबॉक वालों ने ट्रेडमिल बेचने चालू किए और उन्होंने कहा भाई अगर 30% तुम दौड़ के 1 महीने में वेट कम कर लोगे 30%, तो हम ट्रेडमिल के पैसे आपको वापस दे देंगे। 1.5 लाख का ट्रेडमिल था, आपको 1.5 लाख वापस मिल जाएंगे। 140 किलो का था भाई, 30% कम करना था, मतलब 50% 45 किलो 98 kg पे लाना था उसे। बता, हाँ 98 kg पे लाना था। भाई उसने 1 महीने तक बस चने की डाइट खाई, चने खाए और दौड़ लगाई ट्रेडमिल पे 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, और डॉक्टर है, पैथोलॉजिस्ट। ओके, फिर उसे समझ में आया कि भाई, हाँ जी अरे रुक जा यार। तो भाई उसे समझ में आया कि ये सब तो बहुत गड़बड़ है। अब ये करने में ना एक्सट्रीम में बीवी से झगड़ा हो गया, बीवी भी डॉक्टर है, भाई दोनों इतने ज्यादा एक दूसरे के सर फोड़े कि डिवोर्स की नौबत आ गई, पुलिस केस हो रहे हैं, अंदर हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उसने कहा भाई मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। उसने कुछ एक ओवर ईटिंग एनोनिमस करके कोई ज्वाइन कर लिया। भाई उसका स्पॉन्सर जो है न्यूयॉर्क में बैठा है, हिंदुस्तान में है ही नहीं, वो उससे कभी नहीं मिला जीवन में। हर रोज 4 बजे या 5 बजे का उसका टाइम फिक्स है, वो आधा घंटा उससे बात करता है। अभी कल परसों मिला था, मैमकोस था, मैमसी का ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन 20 दिसंबर को होता है। मुझसे कहता है देखो मेरा वेट आपसे कम है और अब 3 साल से 1 भी किलो अप एंड डाउन नहीं हुआ है। बीमारी है सर, 70 किलो का फिक्स। सर बीमार हो गया भाई कितने बजे सोता है? 9:30 बजे फिक्स्ड है सोता है। सुबह 4 बजे उठता है, 1.5 घंटा एक्सरसाइज करता है, 1 घंटा मेडिटेशन करता है, फिक्स्ड है। ब्रेकफास्ट में ये खाऊंगा, लंच में ये खाऊंगा, डिनर में ये खाऊंगा। सर परफेक्शनिस्ट होना भी बीमारी है। समरी ये है कि रिकवरी पॉसिबल नहीं, बट अगर वो छोड़ दे तो तो बैठ इसी पे चला जाएगा। नाउ अब मैं क्या कह रहा हूं, भाई बीमारी है, आपको लड़ना पड़ेगा। केवल इंटेंशन का गेम नहीं है, एफर्ट करने पड़ेंगे। अब वो हम लोगों से मिलता है। भाई एक चीज नहीं खाता हूं, 4 घंटे बैठा रहेगा, एक पीनट नहीं खाएगा वो, कि मेरी डाइट फिक्स्ड है, मैं 1 कैलोरी भी एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। सब कुछ सेट हो गया। बच्चा मैमसी से पढ़ के निकला, ऑल एम्स में 3रा रैंक था, छोड़ के अमेरिका चला गया, येल यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा है, विच इज टॉप यूनिवर्सिटी। भाई एडिक्शन लिंगर ऑन ही है, कम बैक कर ही नहीं सकते हो कोई। भाई तुम मतलब यही तो समझा रहा हूं, तुम कैन यू फिक्स योर ब्रेन सर्किट? इफ यू कैन फिक्स देन यू कैन कम बैक। तुम अपने ब्रेन का सर्किट भाई ठीक करने का तरीका ढूंढ लो, एडिक्शन का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। कॉम्बैट की बात कर रहे हो भाई, वो एडिक्शन कॉम्बैट कर रहा है तुम्हारे को कि तुम निकले कैसे। तू निकल रहा है, साले मैं तुझे देख लूंगा, बाहर तो आ जा तू। तुम उल्टी बात कर रहे हो भाई। एडिक्शन इज 1000, 5000 टू पता नहीं मतलब कितने लाख गुना स्ट्रॉन्गर देन यू। तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहां से घुस गया। तुम बात समझ रहे हो?
भाई देखो यहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मतलब कितने डॉक्टरों को मैं ट्रीट कर चुका हूँ एंड आई फील समटाइम्स सो हेल्पलेस। मतलब अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, एंड कितने तो ऐसे हैं जो मैं बाहर देखता हूं, मतलब मेरे होश उड़ जाते हैं कि यार ये कहां फंस गए बेचारे। तुम हो किस दुनिया में? हु आर यू? तुम्हें पता ही नहीं है तुम कहां पे हो। तुम्हारा ब्रेन तो अभी साइकोसिस में ही है। भाई किसी बीमारी को इंसान नहीं हरा सकता। बीमारी तो मतलब पता नहीं कितने हजार लाखों गुना स्ट्रॉन्गर है यार बीमारी को। भाई मैं ऐसा सोचो, मौलाना आजाद से पढ़ा तो एक एवरेज इंटेलिजेंस का तो डॉक्टर होगा ना, गधा तो होगा नहीं। 30 साल हो गए भाई इससे स्ट्रगल करते हुए। मैं लोगों को मरते हुए ही देखता हूं। मैं अपनी जी जान लगा के भाई मुझे कोई तरीका बता दो जिससे मैं इनको ठीक कर लूं। एंड बड़ी मेहनत करके काम करता हूं यार, और 30 साल से कर रहा हूं। भाई मेरे को तो तरीका नहीं मिला हराने का। गधा नहीं हूं। भाई मौलाना आजाद, तुम्हें पता है ना मौलाना आजाद? भाई जब मैंने किया था तब टॉप नंबर पे था, नंबर 1। अब 5वें नंबर पे तो अभी भी है। और एमडी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया, ऐसे नहीं कि कहीं से करके आ गया। मतलब कितने साल हो गए यार, लड़ते 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 लड़ते। तुम समझ रहे हो बेटा? तो ये प्लीज एडिक्शन को हराने वाली बात तो तुम मतलब सोचो ही मत। तो तुम मतलब हो ही अलग पेज पे फिर अभी। मतलब तुम तो अभी एक्सेप्टेंस, मतलब अब तो अभी तुम तो इंटेंशन वाली बात पे अटके, वो सर्किट वाली बात समझ ही नहीं पा रहे हो। देखो यार कितना लूज कर करके बैठे हैं लोग। In circuit strength can increase how? बेटा सर्किट स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का भी मेडिकल साइंस में तरीका नहीं है। बट ऐसा कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, तो मे बी यू हैव टू वर्क ऑन योर बिहेवियर एंड सी इफ यू कैन हैव ए ऑल्टरनेटिव वे टू डील दीज बिहेवियर्स। सो सर्किट आप उसको डिफीट वाली स्टेज पे मत जाओ बेटा, आपको उसको डील करना है। जैसे किसी को डायबिटिक हो गया तो आप उसे जड़ से नहीं खत्म कर सकते, आपको उसे डील करना सीखना।